बड़ी खबर आ रहा है, एक एक्सक्लूसिव फुटेज आ रही है। ये देखिए आप, बोधगया मंदिर पर जो बॉम्ब प्लांट किया गया उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज। और मैं चाहूंगा कि नीचे ब्रेकिंग न्यूज की ये पट्टी हटे ताकि आप और बेहतर तरीके से पूरी ये फुटेज आप देख पाएं। अब देखिए, गया के महाबोधि मंदिर में हुए धमाके में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में बम रखने वाले का, बम प्लांट करने वाले का चेहरा कैद हुआ है। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच ये बम रखा गया था। 1 से 2 बजे के बीच का ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। वहां पर एक स्वीपर आपको नजर आ रहा है जो साफ सफाई कर रहा है एक्सक्लूसिव फुटेज में। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी बहुत हलचल होती है। ये स्वीपर जहां पर झाड़ू लगा रहा है वहां से आगे पीछे होता है और उसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं एक शेड जैसा है, लकड़ी की एक बाउंड्री है। उसके ठीक पीछे आप देखिए एक धमाका होता है। जैसे ही धमाका होता है, ये शख्स, ये स्वीपर, ये जो झाड़ू लगा रहा है, ये एकदम से दहशत में आता है, एकदम से दहल जाता है कि आखिरकार क्या हुआ। ये सुबह 5:25 पर जब पहला धमाका हुआ, ये तब का फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए इस बाउंड्री के पीछे एक धमाका होता है। हालांकि यह बताया गया कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, लेकिन उसके बाद धुएं का गुबार और ये जो स्वीपर है एकाएक दहशत में आ जाता है, एकाएक दहल जाता है। आम तरीके की इसकी दिनचर्या चल रही होती है। ये स्वीपर वहां से भाग खड़ा होता है, वैसे ही उसे नजर आता है कि उस बाउंड्री के पीछे शायद कोई और भी है। वो झांकने की कोशिश करता है, उसे ये लगता है ये स्वीपर उसे ये, और तब तक 2-4 लोग और भी आ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या गया। जब तक कुछ समझ में आता, एक के बाद एक 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर 8 धमाके हो जाते हैं और पूरी तरीके से न सिर्फ गया, न सिर्फ बिहार, बल्कि हिंदुस्तान सन्न हो जाता है। मेरे साथ मौजूद है विनायक, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर लाइव। विनायक, सीसीटीवी फुटेज से और इंडिकेशंस क्या मिल रही है? क्या कोई अहम लीड अभी तक एनआईए को मिली है इस फुटेज के जरिए? देखिए राशिद, जो भी हम फुटेज प्ले कर रहे हैं अपने टीवी कैमरे पे, अपने टीवी स्क्रीन पे, इंडिया न्यूज पे, उस फुटेज में ये है कि कल का ये फुटेज है और जब ये संदिग्ध लोग आए थे, अंदर प्रवेश किए थे, कैसे बॉम्ब प्लांट किया था, ये तमाम चीजें आपको इस फुटेज में दिखाई पड़ेंगी। और अभी तो हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग अंदर जा रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ जो श्रद्धालु हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें भी हम आपको पर्दे पे दिखा रहे हैं राशिद जी। विनायक आप रहिए, थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब कर देता हूं, थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं इस फुटेज को। ये एक्सक्लूसिव फुटेज सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। बोधगया मंदिर के बाहर जो धमाके हुए हैं, इस धमाके के बाद किस तरीके की अफरा तफरी मची है ये देखिए। जैसे ही धमाका होता है, कई श्रद्धालु होते हैं, कई बौद्ध भिक्षु होते हैं वहां पर, कई पुजारी होते हैं वहां पर, वो भाग करके आते हैं। उनके समझ में नहीं आता आखिरकार क्या हो गया। जब तक वो समझ में आता तब तक एक के बाद एक कई धमाकों से थर्रा जाता है बोधगया का ये मंदिर परिसर। ये देखिए लोग भाग करके अंदर की ओर आ रहे हैं क्योंकि इन्हें ये लगा कि बाहर धमाका हुआ। बाहर जैसे ही धमाका होता है लोग चिल्लाते हुए आते हैं, मदद करो, क्या हो गया, किसी को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। और उस वक्त की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यानी सुबह में 5:25 से लेकर के 5:45 बजे के बीच की ये तस्वीरें हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि सूरज की बहुत ज्यादा रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी काफी हद तक अंधेरा है। वहां पर साफ सफाई का काम चल रहा था और किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या कुछ होने जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में जो अफरा तफरी आपको नजर आ रही है, ये अफरा तफरी ये बताने के लिए काफी है कि बोधगया में क्या कुछ हुआ है। 24 घंटे पहले ये मंदिर परिसर पूरी तरह से थर्रा गया था। धमाकों के बाद मंदिर परिसर से भागते हुए लोग आपको दिखा रहे हैं हम। अगर अभी जो दर्शक हमारे साथ इंडिया न्यूज पर ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि बोधगया में सीसीटीवी में कैद धमाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बोधगया में सीसीटीवी में कैद धमाके की तस्वीरें, धमाकों के बाद मंदिर परिसर से भागते लोग। सब कुछ सामान्य चल रहा था। आप देखिए सब कुछ सामान्य चल रहा था। कुछ जानवर इधर उधर जा रहे थे, कुछ बौद्ध भिक्षु बहुत ही आराम से सीढ़ियां चढ़ करके आ रहे थे।
कुछ लोग इन सीढ़ियों से उतर करके नीचे जा रहे थे, कुछ लोग बाहर की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे थे। लेकिन तभी एक तेज धमाका होता है, पीछे से काफी हद तक भीड़ आती है। 1 2 3 4 5 लोग भागते हुए आते हैं। इनमें से 2 बौद्ध भिक्षु है। ये लोग पीछे देखने की भी कोशिश नहीं करते क्योंकि ये डर चुके हैं। धमाका इतना तेज था कि इनके समझ में नहीं आया। इन्हें ये लगा कि पहले जान बचाओ, उसके बाद बाकी की चीजें हम समझेंगे। आप वक्त भी देख सकते हैं, ये देखिए वक्त भी इस काउंटर, ये ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं इस पर वक्त भी आप देख सकते हैं। 5:44 यानी लगभग सुबह 5:45 बजे की, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि 5:30 से 5:45 बजे की ये तस्वीरें हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा उस वक्त हलचल नहीं थी, बहुत ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी वहां पर, इसलिए जैसे ही धमाका होता है आसपास के इलाकों तक धमाके की ये गूंज सुनाई देती है। आप समझ सकते हैं 5:30 बज रहा है, 5:45 बज रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में सो रहे होते हैं, कई लोग आराम कर रहे होते हैं, कई लोग मॉर्निंग। और ये देखिए ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये एक और कैमरे की नजर से 5:40 की तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। 5:40 की एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक बौद्ध भिक्षु है जो वहां से गुजर रहे हैं और ये अपनी रूटीन दिनचर्या को फॉलो कर रहा है। ये एक स्वीपर है, साफ सफाई कर रहा है, मंदिर की साफ सफाई कर रहा है। इन्हें नहीं पता कि अगले कुछ पलों में कुछ होने वाला है। वो ऐसा कुछ होने वाला है जो इन सभी को थर्रा देगा, इन सभी को डरा देगा, इन सभी को सन्न कर देगा। सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन चंद मिनट के बाद 5:41 देखिए जैसे जैसे पल गुजर रहा है, एक एक पल की सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। लेकिन ये स्वीपर झाड़ू लगाते लगाते रुकता है। शायद इसे आभास होता है कि कुछ हुआ है। ये अपनी जगह खड़ा होता है, दूर से चंद मीटर के फासले पर इसे धमाके की आवाज आती है। धमाके की आवाज जैसे ही आती है वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड, और ये देखिए कुछ टूट करके, शीशे के कुछ टुकड़े भी टूट करके बाहर गिरे हैं। तमाम लोग दौड़ करके बाहर आते हैं जान बचाते हुए। 1 2 3 4 5 6 जानवर भी भाग करके आ रहा है, जानवर भी डर गया। और एक के बाद एक 5 6 8 10 20 कई महिलाएं भी हैं, वो भी भाग करके आती हैं बाहर अपनी जान बचाने के लिए। 5:42 यानी 1 से 1.5 मिनट के अंदर किस तरीके से जिंदगी बदल जाती है आप देख सकते हैं। लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। कई बुजुर्ग हैं जो डंडा लेकर के चल रहे हैं, ठीक तरीके से चल भी नहीं पाते, वो भी अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसा सोच रहा है कि आखिरकार क्या हो गया। शुरू में लोगों को लगा कि शायद कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो गया होगा, लेकिन जब तक इन्हें समझ में आया कि नहीं ये बम धमाका है, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें छर्रे भी लगे, कई बच्चे भी हैं। उसके तुरंत बाद ये सिक्योरिटी फोर्स वहां पर दौड़ती है, गन लेकर के 2 सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हैं, अंदर जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। यानी 2 से 3 मिनट के अंदर किस तरीके की हलचल है। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट लेकिन हाई इंटेंसिटी का ये पूरा घटनाक्रम था। और ये घटनाक्रम आप ये समझिए क्या चल रहा होगा उस वक्त जहन में। ये जो तमाम लोग मौजूद रहेंगे उनके जहन में क्या चल रहा होगा। तमाम महिलाएं भाग करके जा रही हैं, लोग एक दूसरे से कहते हैं अपनी जान बचाओ, भागो, बाद में हम समझेंगे क्या हुआ। जब 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स अंदर जाते हैं उसके बाद ये सिक्योरिटी गार्ड भी जाता है। ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वहां पर मौजूद लोगों को भगाने की कोशिश करता है और जाहिर सी बात है इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि इस पूरे इलाके को खाली कराया जाए, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कराया जाए, ताकि ये बात इंश्योर हो सके, ये बात सुनिश्चित हो सके कि इलाका खाली हो गया है और उसके बाद फिर जो बाकी का आगे का ऑपरेशन होता है उसे अंजाम दिया जाए। पहले लोग भागते हैं, चंद पलों के बाद ही लोग वापस आते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर हुआ क्या है, इस परिसर के आगे हुआ क्या है, इस दायरे के आगे हुआ क्या है। कई लोग ये जानने के लिए भी आते हैं कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि इस हादसे का शिकार हमारा कोई अपना तो नहीं हो गया। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विनायक प्रसाद फोन लाइन पर लाइव। विनायक, जितना ये सीसीटीवी फुटेज मेरे समझ में आया मैंने अपने दर्शकों को बताया है, इसके अलावा और क्या कुछ इस सीसीटीवी फुटेज से पता चला है? विनायक, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
देखिए, जो जिंदा बम मिले थे उन्हें जब डिफ्यूज किया जा रहा था उस वक्त की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए, एक और कैमरे की नजर से ये सीसीटीवी फुटेज आ रहा है 5:40 पर। ये तब का फुटेज है जब ये धमाका हो चुका था। लोग वहां पर मौजूद थे, अपना सिर झुका करके लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ये डरे हुए हैं कि अगर एक के बाद इस तरीके से संदिग्ध आतंकियों ने एक समन्वित आतंकवादी हमले में बौद्धों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बोध गया और महाबोधि मंदिर परिसर को अगर निशाना बनाया है, तो फिर इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि अगर 15 मिनट के अंतराल पर एक के बाद एक अगर धमाके इस तरह से सीरियल धमाके होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आसपास भी बॉम्ब्स ना हो। इन लोगों के दिलों में यही दहशत पसरी हुई है। विनायक, मेरे जितना समझ में आया, मैंने इस सीसीटीवी फुटेज को बताया है, इसके अलावा इस फुटेज से और क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए राशिद, इसमें जो पता चल पा रहा है वो ये है कि इसमें जो एक व्यक्ति था जो कि वहाँ झाड़ू लगाने के लिए गया था, वो सस्पेक्ट है। दूसरा है कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये लोग भाग रहे हैं, जो अफरा तफरी वो बॉम्ब की टाइमिंग आ रहे हैं और किस तरह से लोग भाग रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन पे ये मुख्य द्वार है महाबोधि मंदिर का और ये चैनल 8 के जरिए आपको दिखाया जा रहा है। ये 5:42 का फुटेज था। उसके बाद देखिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी पीछे से भागा जा रहा है, क्योंकि विस्फोट हो चुका है। ये दूसरा विस्फोट है। पहला विस्फोट जो 5:15 के बारे में आ रही थी और ये लगातार धमाके हो रहे हैं अंदर में। और उसके हिसाब से जो लोग भाग रहे हैं बाहर राहत के लिए, पुलिस के बचाव के लिए, ये तमाम चीजें हैं। और उसमें एक जो सबसे संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा है, वो झाड़ू लगाते हुए जो पीपल के पेड़ के पास आया था जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो संदिग्ध है। उस पर पुलिस की निगाह है। ये तमाम फुटेज अभी आप विनायक, आप किस फुटेज में संदिग्ध के बारे में बता रहे हैं? मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर अनुभव से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो संदिग्ध वाला सीसीटीवी फुटेज हम एक बार जरूर दिखाएं। कुछ ही देर में दिखाएंगे। विनायक, आप बताएं, क्या बता रहे हैं आप? देखो राशिद, एक व्यक्ति जो था वो पीपल के पेड़ के पास झाड़ू लगाता हो गया था, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास जो ब्लास्ट हुआ था, सबसे पहला ब्लास्ट हुआ था, वो वही व्यक्ति पे संदेह जा रहा है और उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जब वो व्यक्ति वहां झाड़ू लगाने के लिए गया था महाबोधि वृक्ष के नीचे, और जहां पर ये विस्फोट हुआ था, और ठीक महाबोधि वृक्ष के पश्चिम की तरफ कह लें, ठीक उसके विपरीत दिशा में कह लें, तो वहां पर भी रत्नावली का मंदिर है जहां पर विस्फोट हुआ था। क्योंकि हम लोगों ने दोनों मंदिर को जाके खुद से देखा और इस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जाएगी। और ये जो दो फुटेज हैं, एक तो रत्नावली मंदिर के पास और दूसरा महाबोधि मंदिर के नीचे जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, वो व्यक्ति संदिग्ध के निशाने पे है। तो कुल मिलाकर के अभी जिस तरह से घटना घट चुकी है, अंदर में जो विस्फोट हुए हैं उसके बाद लोग आ रहे हैं और फिर देखिए किस तरह से लोग अभी फिर भागते हुए चले आएंगे। क्योंकि अब जो विस्फोट हुआ अंदर में, हालांकि ये सुबह का वक्त था, वहां प्रार्थना चल रहा था और दो बौद्ध भिक्षु जो कि बोधि वृक्ष के नीचे थे, जो प्रार्थना करने के लिए गए थे, उन्हें वो घायल हो चुके हैं इस वक्त। तो वो जो व्यक्ति जो वहां झाड़ू लगाने के लिए गया था महाबोधि वृक्ष के नीचे, वो व्यक्ति पूरी तरह से संदिग्ध है, जिसकी पहचान की जा रही है और एनआईए भी काफी फोकस इसी पे है। अब जो व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहे हैं, ये दूसरा धमाका जब रत्नावली के पास होता है, तो कुल मिलाकर के आप यही समझिए कि 2 धमाके हो चुके हैं अंदर में, और 2 धमाके के बाद ये लोग बाहर आ रहे हैं। कुछ बौद्ध भिक्षु भी हैं क्योंकि उनके सहयोगी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे पहले धमाके में बोधि वृक्ष के नीचे जो ये धमाका हुआ था। जी अब रहिए विनायक, आप रहिए। बोधगया में एक के बाद एक 9 धमाके हुए थे और इन धमाकों के बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम ये तस्वीरें दिखा रहा है जो मिली है, आज एक्सक्लूसिव आपका चैनल दिखा रहा है। संदिग्ध आतंकवादियों ने समन्वित आतंकवादी हमले में बौद्धों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बोध गया महाबोधि मंदिर परिसर को सुबह 24 घंटे पहले 30 मिनट में कम तीव्रता वाले 9 सिलसिलेवार धमाकों से निशाना बनाया। हालांकि विस्फोटों में महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुई। इन धमाकों में हालांकि 2 बौद्ध भिक्षु घायल हुए थे और हम ये देखिए, यही तस्वीरें बता रहे थे विनायक प्रसाद कि इन तस्वीरों में संदिग्ध नजर आ रहा है, झाड़ू लगाते हुए पीपल के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाते हुए ये संदिग्ध नजर आ रहा है। विनायक, एक बात ये बताइए, आपने बताया झाड़ू लगाता हुआ जो शख्स है यही संदिग्ध है, लेकिन इस शख्स के पास ही ये धमाका होता है। ये बात थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है। चलिए, विनायक से हमारा संपर्क टूट गया है। ये पहला धमाका है जो हम आपको दिखा रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे। महाबोधि मंदिर बौद्धों के पवित्रतम मंदिरों में से एक है
और इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि वृक्ष के नीचे कहते हैं कि इस मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रीलंका से, चीन से, जापान से और समूचे दक्षिण पूर्व एशिया से श्रद्धालु आते हैं और उन्हें ही निशाना असल में बनाए जाने की कोशिश की गई रही होगी। शुरुआती तौर पर ऐसा शक एनआईए ने जताया है। अगर अभी अभी आप इंडिया न्यूज पर दर्शक जुड़े हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव फुटेज आपका चैनल दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव फुटेज इंडिया न्यूज दिखा रहा है और सीसीटीवी में धमाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो 24 घंटे पहले 9 सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। उनमें से ये पहला धमाका है 5:25 और ये देखिए, ये संदिग्ध इस झाड़ू ये शख्स लगाता है। कुछ ही देर के बाद, चंद सेकंड के बाद इस मंदिर के बाउंड्री के बाहर एक धमाका होता है। ये शख्स भी दहल जाता है। आसपास से 3-4 लोग निकल करके आते हैं। जब तक लोग समझ पाते तब तक एक के बाद एक आधे घंटे के अंदर 9 धमाके अंजाम दिए जाते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी बताते हैं कि बिहार में महाबोधि मंदिर के भीतर और बाहर हुआ सीरियल ब्लास्ट आतंकवादी हमला था और एनआईए और एनएसजी का दस्ता विस्फोट के बाद जांच के लिए पहुंच चुका है और ये जांच जारी है। विनायक, मुझे ये बताइए, एनआईए और एनएसजी की जांच अभी फिलहाल कहां तक पहुंची है? क्या कोई अहम लीड मिली है उसे? शुरू है जो हम लोगों ने दिखाया, हम लोगों ने ब्लास्ट भी दिखाया, कैसे महाबोधि मंदिर के महाबोधि ब्रिज के नीचे जो ब्लास्ट हुआ है वो ब्लास्ट हम लोगों ने दिखाया है राशिद। और इस तरह से एनआईए क्योंकि कल शाम को पहुंची थी, उसमें एनआईए के एसपी विकास ब्रदर से उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने ये बातें कही थी कि कुछ मेजर ब्रेक थ्रू है। जिस सीसीटीवी फुटेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो फुटेज यही है, अब सेटन हो चुका ऑलमोस्ट। और नमस्कार विनायक पत्र हेलो जी विनायक बोलिए। विनायक बोलिए। राशिद, अब हम लोग प्रेस ब्रीफिंग दिखाएंगे इस फुटेज के बारे में। यहाँ के जो अधिकारी हैं, एसपी हैं गया के और डीडीसी हैं, तमाम जो हुक्मरान हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इनकी जो फाइंडिंग है ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे राशिद। अब समझिए कि बस महज जब कुछ सेकेंड्स के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहा है। ये तमाम लोग बैठ चुके हैं स्क्रीन पे। अब ये तमाम लोग जो फुटेज है उस फुटेज के बारे में बातचीत होगी। जी हाँ, ठीक है विनायक, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा मैं जुड़ूंगा। मैं चाहूंगा कि आखिरकार इन सीसीटीवी फुटेज के सहारे किस तरीके का खुलासा किया जाता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अभी अभी अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं बिहार के बोधगया मंदिर के ठीक परिसर के अंदर और बाहर की सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो तस्वीरें मिली हैं। बोधगया में कल सुबह 9 धमाके हुए थे 5:25 से लेकर के 5:45 बजे के बीच में। 3 जिंदा बम महाबोधि मंदिर परिसर के अंदर मिले थे। एक जिंदा बम मंदिर से 1 किलोमीटर दूर मिला था। गया से कल शाम एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया था। अभी तक का ये अपडेट है और इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ नजर आ रहा है। ठीक है नाम, ठीक है कौन बोल रहे हैं? और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज को लेकर के कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। चंद सेकंड के बाद बिहार पुलिस ये खुलासा करेगी कि आखिरकार विनोद मिस्त्री नाम का शख्स जिसे कल संदिग्ध के तौर पर हिरासत में लिया था उससे क्या कुछ खुलासे हुए हैं, इन सीसीटीवी फुटेज से क्या कुछ पता चला, ये सुनते हैं। जांच पूरी नहीं हुई है, जांच की जा रही है और अभी आपके सामने जो ब्लास्ट के विजुअल्स लाए गए हैं पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। हम ये माने कि आप जो विजुअल दिखा रहे हैं आप अपनी सफाई दे रहे हैं कि वापस सिक्योरिटी के लोग पहुंच गए थे आफ्टर ब्लास्ट। आप ये जाहिर करना चाहते हैं कि सिक्योरिटी वहां पहले से मौजूद थी, जबकि ये मीडिया में बातें आई हैं सिक्योरिटी वहां पर बीटीएमसी का जो महाबोधि टेम्पल है वहां पर नहीं था। पहले से कोई भी वहां आ जा सकता था, उसकी कोई जांच नहीं होती थी। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को अपने सिक्योरिटी का जिम्मा दे रखा था। तो इस बात को आप जाहिर करने के लिए, लोगों के सामने साबित करने के लिए वहां सिक्योरिटी थी, पुलिस फोर्स तैनात था, इसके लिए आप अपने सबूत दे रहे हो। देखिए
महाबोधि मंदिर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें से 15 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे और ब्लास्ट के समय भी सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। और उसी के आलोक में हम लोगों ने कुछ संदिग्धों की पहचान की है और उनको हम लोग हिरासत में लेकर के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने हिरासत में लिया? अभी एक संदिग्ध व्यक्ति है जिसको हम लोग जिसका नाम विनोद मिस्त्री है, जो बाराचट्टी प्रखंड गया का रहने वाला है, उसको हम लोगों ने हिरासत में लिया है। और अभी फुटेज देख करके और भी लोगों को हम लोग संदेह के घेरे में रखे हैं, उनको भी हम लोग हिरासत में लेकर के आगे कार्रवाई करेंगे। महाबोधि मंदिर में जो है सीसीटीवी कैमरा पूरी तरह से काम कर रहा था और आप वीडियो फुटेज में भी देखे हैं कि सीआईटी के भी जवान जो हैं और महाबोधि मंदिर की जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था है उसके भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहां पर थे। और मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की चूक हुई है। एक महीने में 3 बार अलर्ट जारी किया गया केंद्र सरकार की ओर से, उसके बावजूद इस तरह से लापरवाही। देखिए, महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग सदैव ही इसमें चिंतित रहे हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाएं जो भी सरकार के द्वारा की जा सकती थी और बीटीएमसी के द्वारा भी की जा सकती थी, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और उसी के आलोक में सीसीटीवी भी, जो मीडिया में खबरें आई थी काम नहीं कर रहा था, तो सीसीटीवी कैमरा भी काम कर रहा था। और हमारे पुलिस के जवान और जो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उसकी जो अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसके भी जो जवान थे वहां पर उपलब्ध थे। हम लोग के 16 जो है सीआईटी के जवान वहां पर उपस्थित थे और व्यवस्था में, और 10 जो है बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे और 10 डीएपी के भी जवान थे वहां पर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी जिला प्रशासन द्वारा किया जा सकता था वो बेस्ट पॉसिबल किया गया था। एक बात बताइए कि पहले से पटना पुलिस ने एक स्केच जारी किया हुआ था 2 संदिग्धों का, जिसके बारे में ये इंटेलिजेंस इनपुट था कि वो नेपाल के रास्ते यहाँ पर बिहार में एंटर कर चुके हैं, वो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट पर हमला कर सकते हैं। बावजूद उसके आपने क्या अरेंजमेंट किया था सिक्योरिटी? हम लोगों ने संदिग्ध का जो स्केच था उसको आपने कहीं बाहर में फोटो कॉपी लगाया था, कुछ किया था आपने? हम लोगों ने अपने स्तर से भी इसकी जांच की है और इस पर अभी भी अनुसंधान किया जा रहा है। नहीं, ये तो बचने की बात होगी, ये सवाल का जवाब जो आप दे रहे हैं ये बचने की बात है। अभी अनुसंधान का कार्य चल रहा है और अनुसंधान के बाद जो भी चीजें आएंगे हम मीडिया को उसके सामने मानते हैं कि सिक्योरिटी लैब हुआ है क्योंकि मंदिर के अंदर की सुरक्षा प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के पास में थी, अंदर कोई भी बिना सिक्योरिटी का आ रहा था और ये अपने आप में एक बड़ा सिक्योरिटी लैब है क्योंकि एक ऐसी साइट जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है वहाँ ये सुरक्षा। देखिए, जो भी मंदिर के संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जो सरकार द्वारा किया जा सकता था हम लोग किया है, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसके बाद जो भी निष्कर्ष आएंगे उसको हम लोग आपके सामने अभी इसकी जांच की जा रही है। जैसे जांच में कोई निष्कर्ष आएंगे वो हम लोग सामने लाएंगे। आपका इंटेलिजेंस इनपुट्स का क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है, आपने गिरफ्तार क्यों किया है, क्या कुछ पूछताछ ऐसा है? पूछताछ के लिए उसको लिया गया है, उसको पूछताछ के लिए लिया गया है। उनका आई कार्ड जो है मंदिर परिसर के अंदर पाया गया है, इसलिए हमने पूछताछ के लिए उसको लिया गया धमाके हुए थे, लेकिन नहीं 24 आवर्स ये कैमरा चालू रहता है। हमारे पास और भी फुटेज है, 24 आवर्स की फुटेज हमारे पास उपलब्ध है। वो एनआईए को मुहैया कराई गई है, एनआईए उसकी जांच कर रही है और खासतौर पर जो है रात में 1 से 2 बजे के बीच की फुटेज। जी हाँ, एनआईए को सारी चीजें मुहैया करा दी गई हैं, उसका आलोक में एनआईए द्वारा जांच की जा रही है। जो विनोद मिस्त्री आपकी हिरासत में है उसका जो क्रेडेंशियल है वो आपके पास क्या है, आप कैसे उसको लिंकअप कर रहे हैं? क्योंकि जो डिवाइस मिले हैं उसमें सिलेंडर के पार्ट मिले हैं, तो क्या ये नक्सल और टेररिस्ट का लिंकेज है, दोनों का रैपो है, दोनों का आपके सामने है, क्या कहते हैं? देखिए, उसका आई कार्ड जो है मंदिर परिसर में मिला है, इसलिए हम लोगोने लिया है। जांच पूरी होने के बाद ही हम इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। ठीक है, जो भी सस्पेक्ट है रघुवर दयाल को सुन रहे थे आप। डीडीसी हैं रघुवर दयाल, उनका ये कहना था अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जो विजुअल्स आए हैं, जो फुटेज आप देख रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। महाबोधि मंदिर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें से 15 काम कर रहे हैं। विनोद मिस्त्री नाम का एक शख्स जो बाराचट्टी गया का रहने वाला है, उसे संदिग्ध के तौर पर हिरासत में लिया गया है। कुछ और लोग भी संदेह के घेरे में हैं। सुरक्षा के संबंध में कोई चूक नहीं हुई है।
सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था। 2 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीसीटीवी में धमाके की तस्वीरें आप देखिए। इन धमाकों की तस्वीरें देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5:25 पर जब धमाका हुआ है उसके बाद की स्थिति किस तरीके की थी। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जो दाईं तरफ की तस्वीर है वो महाबोधि वृक्ष के ठीक नीचे की तस्वीरें हैं। महाबोधि वृक्ष, इससे कोई क्षति नहीं हुई है। इसी वृक्ष के नीचे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक स्वीपर है जो पहले झाड़ू लगा रहा होता है और उसके ठीक सामने ये धमाका होता है। जबकि बाईं तरफ जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीर है। मंदिर परिसर के बाहर जो धमाका होता है, लोग भाग करके अंदर की ओर आते हैं अपनी जान बचाने के लिए। किसी के कुछ समझ में नहीं आता, बस भाग करके जाते हैं, सुरक्षित महफूज स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिला विकास आयुक्त हालांकि बार बार यही बताते हुए नजर आ रहा है कि आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट था वो हम लोगों ने किया है। पटना पुलिस ने पहले ही 2 संदिग्धों का स्केच जारी किया था। इनकी भी जांच की जा रही है, इनकी भी जांच पहले की गई है। हम जांच कर रहे हैं, जो भी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे वो मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। कुछ आई कार्ड्स मंदिर परिसर के अंदर पाए गए हैं, उन आई कार्ड्स की भी जांच की जा रही है। 24 घंटे कैमरा चालू रहता है। एनआईए से सारी चीजें शेयर की गई हैं, एनआईए को सारी चीजें मुहैया करा दी गई हैं। ये डीडीसी रघुवर दयाल का ये कहना है, अभी जिन्हें आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। सुबह के 9:30 बजे हैं। कई दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े होंगे। एक टीवी पर उन्हें यह सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा होगा। उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं ये बता दूं कि 24 घंटे पहले गया बिहार में ब्लास्ट होता है। महाबोधि मंदिर जो बौद्धों का पवित्रतम मंदिर है उनमें से एक, जहां पर श्रीलंका से लोग, चीन से, जापान, समूचे दक्षिण पूर्व एशिया से लोग आते हैं, वहां पर धमाका किया जाता है। एक के बाद एक 9 सिलसिलेवार धमाके होते हैं, 3 जिंदा बम मिलता है। इन्हीं धमाकों के वक्त और धमाकों से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। वही सीसीटीवी फुटेज जिनसे यह पता चल पा रहा है कि 5:25 से लेकर के 5:45 बजे के बीच एक सीसीटीवी फुटेज 5:41 का है बाईं तरफ, दूसरा फुटेज 5:40 का है दाईं तरफ। अब मैं एक एक करके एक बार फिर से आपको समझाता हूं कि उस वक्त हुआ क्या था। 5:40 हो रहे थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था। मंदिर के अंदर साफ सफाई का काम चल रहा था। कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे थे जो पूजा की तैयारी कर रहे थे, कुछ श्रद्धालु ऐसे थे जो मंदिर में मत्था टेकने के लिए आए थे, कई ऐसे लोग थे जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे, कई ऐसे लोग थे जो अपनी दैनिक दिनचर्या की तैयारियां कर रहे थे। वैसे ही एक धमाका होता है 5:25 पर धमाका होता है, लोगों के समझ में कुछ आता है, उसके बाद एक के बाद एक धमाके होते जाते हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए मंदिर परिसर के अंदर की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि बाहर अगर इस तरीके से धमाके हो रहे हैं, बाहर अगर हम जाएं पता नहीं हमारी जिंदगी महफूज है या फिर नहीं। इसीलिए ये लोग मंदिर के अंदर की तरफ भागने की फिराक में रहते हैं। जैसे ही ये लोग मंदिर के अंदर की तरफ भाग करके आते हैं वैसे ही धमाकों की और भी आवाज आती है। सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो भाग करके आता है, बाकी सिक्योरिटी फोर्स जो है, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से जो सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई होती है वो अंदर की तरफ आती है। इलाके को खाली कराया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि आगे अब इलाका कॉर्डन ऑफ हो ताकि और आगे की जांच बढ़ाई जा सके। मेरे साथ मौजूद है विनायक प्रसाद, मेरे सहयोगी, फोन लाइन पर लाइव। विनायक, अभी हम बिहार पुलिस के तमाम लोगों को सुन रहे थे, जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने तमाम बातें तो कह ली, उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए जो तमाम दावे करने थे, तमाम तथ्य पेश करने थे, वो उन्होंने दे दिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि 24 घंटे में कुछ सब्सटैंशियल, कुछ कंक्रीट समझ में आया है क्या इन अधिकारियों को? रशीद, जो फुटेज दिखाया गया है और जिस फुटेज में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति अंदर में झाड़ू लगा रहा था और विनोद मिस्त्री, उसका आई कार्ड मिला है मंदिर के अंदर में। तो चूंकि विनोद मिस्त्री के प्रोफाइल के बारे में जब हमने पूछा तो विनोद मिस्त्री का जो बैकग्राउंड है वो आपराधिक रहा है और उनके पिता भी कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके घर में कई दफे छापेमारी हुई है, असलहे मिले हैं, तो उनके प्रोफाइल है वो है। दूसरी बात कि जैसा कि हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो उसमें जो मॉडल्स है, जो बम का जो रिमेन्स मिला है, बम का रिमेन्स जो है वो छोटे वाले एलपीजी सिलेंडर का
ऊपर का टुकड़ा है और उसी ऊपर के टुकड़े पे लिखा हुआ था दवा के बदले दवा। यानी इस तरह के जो सिलेंडर है उसका इस्तेमाल नक्सलियों के द्वारा किया जाता है और विनोद मिश्र की गिरफ्तारी बाराचट्टी इलाके से होती है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर राशिद ये कहा जा सकता है कि जो आतंकवादी हैं उनके रिश्ते नक्सलियों से हैं। बातें पहले भी आती रही, लेकिन जो बॉम्ब के रिमेन्स है, विनोद मिश्र की गिरफ्तारी है, जिस इलाके बाराचट्टी से उसकी गिरफ्तारी हो रही है वो इलाका भी नक्सल के चपेट में शुरू से रहा है। वहां पर कई बड़े नक्सली नेता हुए हैं और कई बड़े ऐसे नक्सली नेता जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारे भी गए हैं। तो चूंकि विनोद मिश्र का जो क्रेडेंशियल है, उनका जो बैकग्राउंड है वो इस आधार पे है क्योंकि उनकी भी पूछताछ अभी अभी एनआईए से चल रही है। एनआईए के लोग यही मौजूद हैं और खासतौर पर जो स्टेट पुलिस है और एनआईए के लोग हैं वो लोग लगातार विनोद मिश्र से पूछ रहे हैं और विनोद मिश्र उस वक्त किस अवस्था में था इसके फुटेज है सीसीटीवी में। और खासतौर पर एक जो व्यक्ति जो झाड़ू लगाता हुआ जो महाबोधि मंदिर के पास था और जो महाबोधि वृक्ष के नीचे आया है जहां पर एक ब्लास्ट हुआ था, जहां पर एक तिब्बत के भिक्षु उस ब्लास्ट में बुरी तरह से घायल हुए थे, वो व्यक्ति वहां झाड़ू लगाता हुआ है। बम प्लांट करने के बाद उसी के बारे में कही जा रही है। और पुलिस के पास जैसा कि मैंने लगातार पूछा, रघुवर दयाल डीडीसी थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चंदन कुशवाहा थे। विनायक मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक शख्स बम प्लांट करता है और बम प्लांट करने के बाद चंद मीटर की दूरी पर ही खड़ा होकर के झाड़ू लगाता है। क्या बम प्लांट करने वाला शख्स अपनी जान भी वहां पर जोखिम में डालेगा? बड़ी अजीब बात लगती है मुझे। देखिए राशिद, ये सबसे खास बात है कि 8 बम लगाए गए थे और जैसा कि पुलिस भी कह रही है कि वो एक दिन की घटना नहीं है, एक दिन में ये सारे बम नहीं लगाए गए। ये जो यहाँ जो टाइमर डिवाइस मिलता है उस टाइमर डिवाइस में कुछ समय का हेरफेर भी था। क्योंकि ये जो चीजें हुई हैं, जो लोग बचे हैं, जिनकी जान बची है ऊपर वाले के रहम पे, वो ये कह सकते हैं कि इनके जो टाइमिंग डिवाइस थे वो काम नहीं किए। और चूंकि सभी बम अलग अलग समय में लगाए गए थे और उनका जो वक्त था वो एक था, तो चूंकि एक व्यक्ति जो झाड़ू लगाता हुआ महाबोधि वृक्ष के नीचे आता है, उसी के ठीक पीछे आपको रत्नावली का मंदिर है, वो वहां पर भी एक बम लगाया गया था। दोनों ब्लास्ट होते हैं लेकिन दोनों के समय में हेरफेर हो जाता है। जैसा कि पूछताछ से पता चल रहा है, जो एनआईए के लोग भी बता पा रहे हैं अपने हिसाब से, उसमें यह है कि तमाम जितने भी बम लगाए गए थे सभी को एक समय में ही ब्लास्ट करवाना था। लेकिन जो इनका जो टेक्निकल फेलियर रहा आतंकियों का, उस टेक्निकल फेलियर के चलते सभी बम एक समय नहीं फूटे। और जो टाइमर डिवाइस मिला है उसमें AM और PM का फर्क है। तो कुल मिलाकर के जो विनोद मिश्र की गिरफ्तारी हुई है और सीसीटीवी फुटेज में जो एक संदिग्ध वहां देखा जा रहा है झाड़ू लगाते हुए, वो व्यक्ति कौन है इसके बारे में पुलिस के पास जानकारी है, पुलिस उसके पास भी पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि विनोद मिस्त्री और जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, तो विनोद मिस्त्री विनायक एक बार मैं चाहूंगा, विनायक आपने बताया विनोद मिस्त्री जो इस वक्त गिरफ्त में है, जिसे पूछताछ की जा रही है, विनोद मिस्त्री के बारे में उसका आपने बताया कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में एक बार तफसील से बताइए दर्शकों को, कौन है विनोद मिस्त्री, किस तरीके का आपराधिक बैकग्राउंड है, तमाम चीजें। जी राशिद, विनोद मिस्त्री आपको रहने वाले हैं बाराचट्टी का। बाराचट्टी की दूरी बोधगया जहां हम मौजूद हैं यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी है। और बाराचट्टी आपको यह समझ लें कि बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में शुमार होता है। और बाराचट्टी का जो इलाका है वो नक्सल के प्रभाव में हमेशा रहा है, वहाँ कई बड़े नक्सली नेता रहे हैं। और विनोद मिस्त्री के पिता का कारोबार हथियार का भी था, उसके यहाँ कई दफे छापेमारी हुई है, पुलिस को हथियार भी मिले उसके यहाँ से, सीआरपीएफ के भी रेड से उसके हुए और उसके बाद उसके पिता भी 3-4 दफे जेल जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है विनोद मिस्त्री का, वो भी कई अपराध का वो वांछित रह चुका है। तो पुलिस के पास उसके तमाम रिकॉर्ड आ चुके हैं और उसके जो आई कार्ड मिले हैं विनोद मिस्त्री की गिरफ्तारी, उनसे भी पूछताछ हो रही है। उसमें कई ऐसे अहम सुराग मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो घटना घटी है यह नक्सल के चपेट का इलाका है और यहाँ नक्सलियों का समर्थन रहता है। जो भी इस तरह के एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं उन्हें नक्सलियों का सपोर्ट मिलता है और ये आतंकी है, ये बिल्कुल इनसे जुड़े हुए हैं। वो जो बॉम्ब के डिवाइस है जो कि LPG का छोटा सिलेंडर है, इसका इस्तेमाल यहाँ नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। हम लोगों ने कई इलाके में देखा बम प्लांट किया हुआ, कई ऐसे क्षेत्र में देखा कि जहां पर कि बम के विस्फोट होते हैं वहां LPG के सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। उसी का एक रिमेंस मिला था सीआरपीएफ को, जिस पर कि उर्दू में लिखा हुआ था। तो यानी उससे आप नक्सलियों की इस गतिविधि को आतंकवादियों की गतिविधि से जोड़ सकते हैं। और जो पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी इस बात से डिनाई नहीं कर रहे। विनोद मिस्त्री की गिरफ्तारी को पुलिस एक मेजर ब्रेक थ्रू मानती है। तो एनआईए के द्वारा जो पूछताछ अभी की जा रही है उसमें क्या ऐसे क्लूज मिले हैं राशिद, जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ माओवाद पनप रहा है उसको आतंकवाद का समर्थन है और फिर आतंकवाद को माओवाद का समर्थन है।
विनायक प्रसाद मेरे सहयोगी अहम जानकारी देते हुए, विनायक प्रसाद का ये कहना है कि ये जो शख्स है विनोद मिस्त्री, जो संदिग्ध अभी फिलहाल हिरासत में है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये शख्स 19 किलोमीटर बोधगया से 19 किलोमीटर दूर बालाचट्टी का रहने वाला है। कई आपराधिक मामलों में ये वांछित है, कई आपराधिक मामलों में ये लिप्त रहा है। और उससे भी बड़ी बात जो विनायक प्रसाद बताते हुए कि कई नक्सल कनेक्शन विनोद मिस्त्री के रहे हैं। क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि इन धमाकों के पीछे कोई नक्सल कनेक्शन भी है? विनायक प्रसाद ने ये एक इंडिकेशन भी दिया है। हालांकि कल तक जो बात समझ में आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि ये जो तमाम लोग हैं म्यांमार में संप्रदाय विशेष के खिलाफ अत्याचार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन अब ये एंगल बदल करके कुछ और हो रहा है। एंगल बदल करके अब चूंकि बताना यह है, विनायक प्रसाद का यह कहना है कि आसपास का इलाका जो है नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है। समझ में फिर नहीं आता क्या जो नक्सली है अब क्या उनके लिए अगला निशाना इस तरीके से पवित्र तीर्थ या धार्मिक स्थल भी हो सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर हमने इससे पहले देखा है कि बारूदी सुरंग के जरिए, लैंड माइंस के जरिए जंगलों से गुजरते हुए पुलिस वालों के कॉन्वॉय पर, सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पर आमतौर पर नक्सली हमला करते हैं। लेकिन इस तरीके से टाइमर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाना, वो भी मंदिर परिसर के बाहर एक के बाद एक सीरियल धमाका किया जाना, आखिरकार ये इंडिकेशन क्या दे रहा है? विनायक प्रसाद हमें और भी तमाम जानकारियां मुहैया करा रहे हैं। विनायक, आपने ये एक अहम जानकारी दी है, नक्सल कनेक्शन की तरफ आपने इशारा किया है। विनायक, मुझे साथ ही साथ ये भी समझाइएगा कि बिहार पुलिस के तमाम अधिकारियों का यह कहना है कि 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, 15 काम कर रहे हैं। हमने कल रिपोर्ट यह दिखाई थी कि इनमें नाइट विजन टेक्निक काम नहीं कर रही है। अगर ये सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं तो बम कब प्लांट हुआ, कैसे प्लांट हुआ, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? जहां तक इस बात का सवाल है राशि, तो इसमें एक सबसे खास बात यह है कि पुलिस ने जो फुटेज दिखाई है, उस फुटेज में जो दो व्यक्ति जो ऐसा संदिग्ध के रूप में दिखा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो झाड़ू लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति जो विनोद मिस्त्री है। तो कुल मिलाकर के जो आतंकवादी गतिविधि हुई है, यहाँ पे आतंकी हमले हुए हैं, उसमें इनके रिश्ते जुड़ रहे हैं नक्सलियों से। इस बात की भी जानकारी मिल रही है पुलिस के हिसाब से, और पुलिस इस बात से भी एतमाद रख रही है कि जो टेररिस्ट आउटफिट है, जो टेररिस्ट विंग है, उसको सपोर्ट यहाँ पर नक्सलियों का मिला हुआ है। तो कुल मिला के ये बातें हो रही है। और खासतौर पे जब वहां बम प्लांट किए गए तो ये 2-3 दिन की घटना है, क्योंकि जो फुटेज दिखाए गए हैं वो फुटेज कल 7 जुलाई के हैं, सुबह के 5:40 से वो फुटेज शुरू किए गए हैं। जी विनायक, 6 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख के फुटेज पुलिस ने नहीं दिखाए जी, क्योंकि जब पुलिस ये बात खुद ही कह रही है कि ये जो घटना है, बम जो प्लांट किया गया है, ये बम प्लांट करने में 2-3 दिन का वक्त लगा है। बिल्कुल ठीक बात है। विनायक, आप रहिए हमारे साथ। विनायक ने बिल्कुल ठीक बात उठाई है और बिल्कुल ठीक सवाल आपका चैनल भी उठा रहा है कि अगर ये 2-3 दिन के अंदर बॉम्ब प्लांट किए गए हैं तो 4 और 5 तारीख की फुटेज आखिरकार कहां है? 4, 5 और 6 तारीख की सिलसिलेवार 3 दिनों की फुटेज या 4 दिनों की पिछली फुटेज आखिरकार पुलिस के पास है या फिर नहीं है? अगर है तो फिर क्या छिपाना चाह रही है पुलिस? अगर नहीं है तो फिर किस तरीके से फेस सेविंग की जाएगी? उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर इन धमाकों का नक्सल कनेक्शन निकल करके सामने आएगा, अभी तक ये समझा जाता था कि नक्सली जो होते हैं वो अपने कार्डर बेस्ड बना करके चलते हैं और कार्डर के आधार पर ही काम करते हैं, और जो तमाम जो लेवी ये लोग वसूल करते हैं, यही लेवी इनके लिए फाइनेंशियल बुनियाद खड़ा करता है। लेकिन अगर तमाम जो टेररिस्ट विंग और भी हैं, अगर इन्हें समर्थन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? नक्सलियों में क्या कोई पैराडाइम शिफ्ट आया है?